5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सोलर सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगवाना चाहते हैं तो कितने रुपए में आप अपने घर पे 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवा पाएंगे। 2023 के लास्ट होते होते सोलर सिस्टम में बहुत सारी कीमतें कम हुई हैं, अब जाके कीमतें स्टेबल हो गई हैं। अब कीमतों का बढ़ने या घटने की संभावनाएं बहुत ना के बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पहला इससे वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने 1 से 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमतें आप लोगों को बताई थी, और उसी सीरीज में ये एपिसोड नंबर 2 है जिसमें 5 किलोवाट से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमतें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि आपको सोलर सिस्टम अगर आपने घर पे लगवाना है, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आप इन्वर्टर की साइजिंग करेंगे, पैनल की करेंगे, बैटरी की साइजिंग करेंगे, वो सारा उस वीडियो में मैंने डिस्क्लोज किया हुआ है। तो इस वीडियो में उससे आगे बढ़ते हैं कि 5 किलोवाट से 10 किलोवाट में कितने मॉडल्स आते हैं और क्या क्या लोड आप चला सकते हैं, कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है, नेट मीटरिंग कराना चाहें तो क्या हो पाएगी, आपके जो रिलेटेड डिस्कॉम है उस डिस्कॉम से आपको क्या कुछ परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में, ये एपिसोड नंबर 2 ऑफ ग्रिड पे है। नेक्स्ट एपिसोड में ऑन ग्रिड और हाइब्रिड पे भी मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा, इसको एपिसोड को पूरा करूंगा। तो इसमें आप जानेंगे कि आपके घर के लोड के हिसाब से कौन सा सिस्टम आप लोगों के लिए परफेक्ट है। और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, पूरे ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ अन्य लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको बार बार धन्यवाद। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बता देता हूं। तो बेसिक कैलकुलेशन ये है कि आपको अपने घर पे जितना लोड चलाना है वो लोड आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। इन्वर्टर आपको जो आपका मैक्सिमम लोड है, जितना आप अपना मैक्सिमम लोड घर पे चलाना चाहते हैं उससे 20% ज़्यादा कैपेसिटी का किलोवाट में आपको इन्वर्टर लेना है। जितने किलोवाट में आप इन्वर्टर ले रहे हैं उतने ही किलोवाट आपको पैनल लेना है, और जितने वोल्ट का आपका इन्वर्टर है उतने वोल्ट की आपको बैटरी डालनी है। ये एक बेसिक सा फार्मूला है कि अगर आप 12 वोल्ट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो 12 वोल्ट पे मतलब लेड एसिड की एक बैटरी लगेगी, 24 वोल्ट का ले रहे हैं तो 2 लगेगी, 48 वोल्ट में 4 बैटरी लगेंगी लेड एसिड की। बैटरी कैपेसिटी 150 एच हो सकती है, 200 एच हो सकती है लेड एसिड के मामले में, और लिथियम के मामले में बैटरी आपकी सिंगल ही होने वाली है, मतलब 48 वोल्ट तक सिंगल बैटरी बनती है। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट या 48 वोल्ट की एक ही बैटरी आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको अपने घर का लोड कितना चलाना है। तो 5 से 10 किलोवाट में करीब 5 से 6 मॉडल आते हैं। ये देख रहे हैं सारे मॉडल मैंने लगवाए हुए हैं। तो ये अभी तक इंडिया में बेसिक से लेके सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो हो सकती है सारी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं। सबके अपने अपने फीचर्स हैं, अपनी अपनी प्राइसिंग है। मैं कंप्लीट 1 बाय 1 आपको सबकी प्राइसिंग भी बताऊंगा और उसके पूरे फीचर भी बताता चलूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपको 5 से 10 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने में किसी सरकार से या कोई डिस्कॉम से परमिशन लेने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है कि आपको डिस्कॉम से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सेंक्शन आपने लोड लिया हुआ है, 1 किलोवाट लिया है, चाहे 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है, तो आप चाहे 5 किलोवाट लगवाएं चाहे 10 किलोवाट लगवाएं, मैटर नहीं करता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स होते हैं उनमें बिजली नहीं डाली जा सकती है। तो आपका दूसरा आंसर यह है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप ग्रिड डाल सकते हैं, ग्रिड, बैटरी और सोलर तीनों से अपना लोड चला सकते हैं, सिर्फ ग्रिड को सरकार को नहीं दे सकते हैं। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में जो कि ग्रिड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं कि जो कि ग्रिड को स्विच करते हैं। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा कि ग्रिड में स्विचिंग में और सिंक्रोनाइजेशन में क्या फर्क है, वो भी आप आगे जानेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में कई सारे लोगों के ये सारे कमेंट्स थे तो उनके मैं पहले आपको आंसर कर देता हूं। दूसरा आपका ये सवाल है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम पे क्या कोई सब्सिडी मिलती है, क्या कोई सरकार इस पे सब्सिडी देती है। तो फ्रेंड्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम पे सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है। जो सब्सिडी का प्रोसेस है वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आप जानेंगे कि सब्सिडी वाला जो पार्ट है वो कैसे होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वाले ऑफ ग्रिड सिस्टम पे आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अब तीसरा, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये सवाल रहा कि सर अगर मैं इस पे नेट मीटरिंग कराना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड या हाइब्रिड पे होती है, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स पे नेट मीटरिंग नहीं होती है। तो ये आपके सवाल थे जो प्रीवियस वीडियो में थे, तो इनके सवाल के मैंने आंसर कर दिए हैं। नेक्स्ट कोई आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट सवालों के आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन और स्विचिंग दोनों में क्या फर्क है और कितने तरह के आपको इन्वर्टर
5 से 10 किलोवाट में मिलते हैं। तो दो तरह के इन्वर्टर आप 5 से 10 किलोवाट सिस्टम में लगवा सकते हैं, एक है विद ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी और एक है विदाउट ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी। तो जो विद ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो केवीए होता है, जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं 10 केवीए आप ये इन्वर्टर है, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है, ये 7.5 केवीए का है ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है और नेक्स्ट आप 5 केवीए का इन्वर्टर देख रहे हैं। ये तीनों ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है। तो तीनों इन्वर्टर में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0.8 का। इसका मतलब ये है कि 5 केवीए का जो इन्वर्टर है वो 4 किलोवाट का है, 10 केवीए का इन्वर्टर 8 किलोवाट का है और 7.5 केवीए का इन्वर्टर 6 किलोवाट का है। अब लोड लिफ्टिंग की बात करें तो अधिक 5 केवीए पे आप 3.5 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, जो 7.5 है उस पर आप 5 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं और जो 10 केवीए है उस पर आप 7 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी इन्वर्टर को उसके 100% क्षमता पे नहीं चलाना चाहिए और 8 किलोवाट ही आप इस पे लोड चला रहे हैं तो इस इन्वर्टर को खराब होने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बोला था कि जितनी आपका लोड हो उससे कम से कम 20% एक्स्ट्रा आपको इन्वर्टर लेना चाहिए। तो आप ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर ले सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्या है, एक होता है स्विचिंग, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो स्विचिंग और सिंक्रोनाइजेशन में फर्क ये है कि जैसे आपका सोलर है और बैटरी है और आप अपना लोड चला रहे हैं, तो माना सोलर से 2 किलोवाट का आपको जनरेशन हो रहा है पर आपका लोड चल रहा है 3 किलोवाट। तो ये जो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी सिस्टम होते हैं इसमें क्या आपको स्विचिंग मिलती है। तो होगा क्या कि 2 किलोवाट जो सोलर आ रहा है उससे आपकी बैटरी चार्ज होगी और जो लोड है आपका वो चलेगा आपका ग्रिड पे, अगर ग्रिड अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या है कि स्विचिंग मिली आपको एक टाइम में, या तो आप अपनी बैटरी सोलर से चार्ज कर सकते हैं या तो फिर आप अपना लोड चला सकते हैं। पर बिजली और बैटरी दोनों को आप सिंक्रोनाइज एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर सिंक्रोनाइजेशन करना है तो आपको अदर इन्वर्टर लेने पड़ेंगे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब ग्रिड को अगर सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है 7.5 केवीए का, ये है 5 किलोवाट का, ये है 6 किलोवाट का इन्वर्टर और ये है 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर। यहाँ पे मैंने आपको किलोवाट में बोला, तो किलोवाट में बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 0.8 का है तो यहाँ पे पावर फैक्टर आपका 1 का है। मतलब ये है कि यूनिटी पावर फैक्टर है, इससे अच्छा पावर फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर में जो लॉस है वो मिनिमम है। 20% तक आपकी एनर्जी केवल यही बच जाती है कि अगर आपने ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के बजाय आपने ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर पे आप स्विच कर गए तो आप 20% आपकी एनर्जी यहाँ पे बच जाती है। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की बात है तो इन इन्वर्टर में आपको सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। अब इसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे मिलेगा, माना आपका 2 किलोवाट का सोलर से आ रहा था, 3 किलोवाट लोड चल रहा था, तो वो क्या करेगा, केवल 1 किलोवाट लोड को ही ग्रिड से लेगा अगर आप लेना चाहते हैं, या तो फिर बैटरी से वो 1 किलोवाट ले लेगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, सिंक्रोनाइजेशन मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पावर बिल्स जो हैं, अगर आप ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं तो आपके जो बिल कम होंगे, माना यहाँ पे होंगे आपके 10% बिल कम, तो यहाँ पे आपका 20% बिल कम हो जाएंगे। अब मैं इन्वर्टर में 1 by 1 आपको बता देता हूं विद प्राइसिंग कि किस इन्वर्टर का क्या फीचर है और 5 किलोवाट का सबसे पहले 5 से 10 किलोवाट कितने रुपए में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इस पैक में आपको इन्वर्टर लेना है, इन्वर्टर की कीमत बताऊंगा, फिर बैटरी की कीमत बताऊंगा, पैनल की कीमत बताऊंगा और बाद में आपको फाइनल कंक्लूजन मिल जाएगा कि कितने किलोवाट का सिस्टम किस टेक्नोलॉजी का कितने रुपए में आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं 5 केवीए से। तो जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये 5 केवीए का इन्वर्टर है नेक्सस का और ये इन्वर्टर 48 वोल्ट में है। अब यहाँ पे ये है कि आप बैटरी, इसमें आपको मैंडेटरी है, बैटरी आपको लगानी ही लगानी है इस इन्वर्टर में। और इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो है 51,593 रुपये। अब इस इन्वर्टर की फायदा ये है कि आप लेड एसिड की 4 बैटरी या फिर लिथियम की एक 48 वोल्ट की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। लोड लिफ्टिंग की बात करो तो 3.5 किलोवाट का लोड आप इस पर चला पाएंगे। जो इन्वर्टर की कैपेसिटी है वो 4 किलोवाट है, पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 3.5 किलोवाट से लोड आप ज्यादा इस पे ना चलाएं। किसी भी ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का 5 केवीए का इन्वर्टर है, उस पर आप 3.5 किलोवाट से ज्यादा का अगर लोड चलाएंगे तो आपका इन्वर्टर में खराब होने की संभावना बढ़ जाएंगी। कीमत मैंने आपको बता दी 51,593 रुपये। जीएसटी अलग है, जितने भी मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा उस पर जीएसटी अलग है और जीएसटी क्यों अलग है वो उसका रीजन भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। अब 5 केवीए के इन्वर्टर पे आप एक 1.5 टन का एसी चला सकते हैं जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है और बाकी अपने घर के लोड चला सकते हैं। अगर आपको 2 एसी चलाने हैं, बड़ा लोड है आपका, तो आप 7.5 का ये मॉडल ले सकते हैं। ये 7.5 केवीए का मॉडल है और इस मॉडल की खासियत ये है कि इस पे आपको जो बैटरी है, अगर लेड एसिड की बैटरी लगानी है तो 8 बैटरी आपको लगेंगी, चाहे आप 150 एच की लगाइए, 165 लगाइए, 200 लगाइए। और या लिथियम फॉस्फेट की अगर बैटरी लगानी है, 96 वोल्ट की एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगेगी, या फिर 48 वोल्ट की एक डिफरेंट टाइप की लिथियम की हम लोग बैटरी बनाते हैं, उनको आप सीरीज करके लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की क्षमता है 6 किलोवाट, पर आप लोड इस पे 5.5 किलोवाट तक का या 5 किलोवाट तक का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के घर में 2 एसी लगे हैं उनके लिए परफेक्ट इन्वर्टर हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
10 kVA की। अब ये 10 kVA जो है 144 वोल्ट में है, लिथियम कंपैटिबल है। अब इसका फायदा 10 kVA का क्या है कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, 7 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं, तो 3 AC आप इस पे चला पाएंगे, बाकी घर के आप इस पे लोड चला पाएंगे। और अगर मैं प्राइसिंग की आपको बात बोलूं तो 1,21,261 रुपए 10 kVA 144 वोल्ट की जो प्राइसिंग है, इन्वर्टर की प्राइसिंग है। और 7.5 kVA का जो 96 वोल्ट का पीसीयू है उसकी प्राइसिंग है 81,288 रुपए। तो ये 144 वोल्ट का जो ये 10 kVA का मॉडल है, इस पे आपको 12 लेड एसिड की बैटरी लगानी है या फिर 48 वोल्ट की 3 बैटरी लिथियम वाली जो सीरीज हो सकती हैं वो बैटरी आपको इस पे लगानी है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में, तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में मैं शुरू करता हूं 5 किलोवाट से। तो आप ये देख रहे हैं 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 kVA, यहाँ पे 5 किलोवाट है, 5 kVA इक्वल टू 5 किलोवाट। तो यहाँ पे पावर फैक्टर 1 का है, पूरा 5 किलोवाट का लोड ये लिफ्ट कर सकता है, तो 4.5 किलोवाट तक का आप इस पे लोड चला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि आप बिना बैटरी भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो बिना बैटरी अगर आपको इन्वर्टर चलाना है, सीधा ग्रिड और सोलर दोनों से आपको इन्वर्टर चलाना है, तो आप इस वाले मॉडल में आप चला पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 किलोवाट का पूरा पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में आपको बताना भूल गया, 5 kVA का इन्वर्टर है तो 5 किलोवाट, 7.5 kVA का इन्वर्टर है तो 7.5 किलोवाट, और 10 kVA का इन्वर्टर है तो 10 किलोवाट का पैनल इन इन्वर्टर के ऊपर लगा पाते हैं। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की अगर 1.5 टन के 2 AC आपको चलाने हैं तो आप इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अब बात कर लेते हैं ड्यूअल आउटपुट मॉडल की। तो ये आप देख रहे हैं, ये नेक्सस का एक ड्यूअल आउटपुट मॉडल है। इसमें 2 आउटपुट दिए हैं, एक इमरजेंसी लोड के लिए, एक नॉन इमरजेंसी लोड के लिए। तो माना कि आप ये चाहते हैं कि भाई आपके घर में ऐसा है कि जब तक सोलर आ रहा है तब तक आपके घर के सारे लोड चल जाएं, पर जब बैटरी से आपको लोड चलाने हैं तो केवल ये सेलेक्टेड लोड ही चल पाए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2 ये आउटपुट दिए गए हैं, तो उसमें एक आउटपुट में आप अपना इमरजेंसी लोड डाल सकते हैं और एक आउटपुट में आप अपना नॉन इमरजेंसी लोड डाल सकते हैं। इस इन्वर्टर पे आप 5.5 किलोवाट का पूरा लोड लिफ्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की क्षमता 6 किलोवाट की है, और इसका मतलब ये है कि आपके घर में अगर 5.5 किलोवाट से थोड़े बहुत प्लस लोड है तो आप इस इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक आपको 8 kVA का ये इन्वर्टर मिल जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं इतनी बिग स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, टच स्क्रीन है इसकी, ये बड़ी स्क्रीन है। और इस इन्वर्टर में आपको जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि आप इन्वर्टर टू इन्वर्टर भी जोड़ पाएंगे। मतलब कि कल को अगर आपको 11 किलोवाट बनाना है इसको, तो 5.8 का एक इन्वर्टर और ले लीजिए, तो आपके 11.6 वोल्ट का ये इन्वर्टर आपका बन जाता है। मतलब अप टू आप 9 इन्वर्टर तक इस इन्वर्टर में जोड़ सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि करीब 50 किलोवाट तक का भी इन्वर्टर आप इससे बना पाएंगे। अब इसमें पैरेलल पोर्ट जो है, जो पैरेलल करने के लिए चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट नहीं दिया गया है। तो आप इसमें पैरेलल करने के लिए जो आपको पोर्ट चाहिए वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को थोड़ा सा बिग स्क्रीन चाहिए, टच कलरफुल स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, वाईफाई चाहिए, तो वो सारे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में 5.8 में देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी और थोड़े से आपको लोड लिफ्ट करने हैं, माना आपको ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी पे जाना है और आपको 20-21 किलोवाट बनाना है, तो आप ये देख रहे हैं 7.5 ये kVA का ये इन्वर्टर है। तो ये आप ये ड्यूअल MPPT देख रहे हैं। तो ड्यूअल MPPT का फायदा ये है कि आप 2 अलग टाइप के पैनल भी इस पे लगा पाएंगे। माना आपके पास में 335 वाट के कुछ पैनल हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो आप एक स्ट्रिंग में 335 वाट के पैनल लगा सकते हैं। लेटेस्ट आपको 580 वाट का माना एन टाइप पैनल लगाना है, तो एक स्ट्रिंग में आप 580 वाट का पैनल लगा सकते हैं। तो 2 डिफरेंट टाइप के आप इसमें पैनल लगा सकते हैं। आप 9 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। पैरेलल किट इसमें बाय डिफॉल्ट दी हुई है। तो आपको इन्वर्टर टू इन्वर्टर जोड़ना है, तो जो भी इन्वर्टर टू इन्वर्टर पैरेलल करने के लिए जो भी किट चाहिए वो सारी बाय डिफॉल्ट इसमें हमने दी हुई है। और इस इन्वर्टर की लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो करीब 7 किलोवाट का आप इजीली इसके ऊपर लोड चला सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास 3 AC हैं तो 3 AC भी आप इस पे आराम से चला पाएंगे। ये जो चारों मॉडल हैं, ये चारों ही 48 वोल्ट बैटरी के साथ हैं और ऑप्शनल है। मतलब कि चारों ही इन्वर्टर में आप बैटरी डालना चाहें डाल सकते हैं, ना डालना चाहें बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है। सोलर प्लस ग्रिड दोनों से आप अपना पूरा घर का लोड चला पाएंगे। एक बैटरी आपको लिथियम की लगानी है, 2 लगानी है, 4 लगानी है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आप इस इन्वर्टर की चार्जिंग भी बढ़ा सकते हैं। बाकी इस इन्वर्टर में आपको चार्जिंग बढ़ाने का ऑप्शन नहीं मिलता है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में, पर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में आपको ये फीचर मिलता है कि आप अपनी बैटरी की हिसाब से आप अपने जो इन्वर्टर की चार्जिंग है उसको बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। हाँ, 5 किलोवाट का आपको मैंने इन्वर्टर दिखाया, इसकी प्राइसिंग है 75,000 रुपये।
इसके अलावा 5.8 जो मैंने आपको दिखाया, इसकी कीमत है 1,07,000 रुपये, और जो 6 किलोवाट है इसकी कीमत भी 1,07,000 रुपये, और जो 7.5 kVA का इन्वर्टर है इसकी कीमत 1,70,000 रुपये। जीएसटी इसमें एक्स्ट्रा है। लगभग सभी कंपनियों के इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में आपको इस रेंज में मिलते हैं, पर यहाँ पे इंडिया में एकमात्र नेक्सस एक ऐसी कंपनी है जो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर अपने यहाँ पे बनाती है। बाकी आपको बहुत सारे कंपनियों के इन्वर्टर मिल जाएंगे, सब इंपोर्टेड हैं। बाकी यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर है ये नेक्सस के इन हाउस प्रोडक्शन है। 7 मॉडल यहाँ पे आपको 5 से 10 किलोवाट में मिल जाते हैं। कुछ और बीच में मॉडल ले गए हैं, जैसे 10 kVA का 120 वोल्ट का, तो आजकल आउट ऑफ मार्केट है, कोई नहीं लेता है। आजकल क्या है कि आप लोग लिथियम पे जाना चाहते हैं और लिथियम में भी कम से कम बैटरी बैंक पे जाना चाहते हैं, तो ये सारे मॉडल्स में ही 48 वोल्ट के सारे मॉडल हैं। आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, जेल बैटरी लगा सकते हैं, एसएमएफ बैटरी लगा सकते हैं, मतलब जितनी तरह की आप बैटरी जानते हैं कोई भी बैटरी इनके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहली बात इन्वर्टर की कॉस्ट हो गई। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना है। अब दूसरी बात आ जाती है पैनल की। तो पैनल में अभी आपके पास में जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पे 4 टेक्नोलॉजी देखने को मिल पाती हैं। सबसे पहले है पोली पैनल। पोली पैनल आज की डेट में आपको 20 रुपये वाट मिल जाएगा, तो मतलब 1 किलोवाट पे अगर आपको पैनल लगाना है तो करीब आपका 20,000 रुपये का। 5 किलोवाट पैनल लगाना है तो 1 लाख रुपये का पैनल हो जाता है। पोली पैनल की बात करो, पोली पैनल में आपको नुकसान ये है साल में करीब 250 दिन तक प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां पोली पैनल बनाती भी नहीं है, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद में मोनो पे आ जाते हैं। मोनो में पी टाइप जो 25 साल वारंटी में आपको पैनल मिलते हैं हाफ कट में, वो करीब 25 रुपये वाट में आपको मिल जाएगा। 1 किलोवाट आपको 25,000 रुपये का हो गया। ऐसे ही अगर आपको 10 किलोवाट लेना है तो करीब आपका 2.25 लाख रुपए का हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको हाई एफिशिएंसी पैनल पे जाना है तो एन टाइप आप बाइफेशियल पैनल पे जा सकते हैं। तो एन टाइप बाइफेशियल पे क्या है कि साल के 365 दिन, मतलब हम नेक्सस गारंटी करता है कि आप उस पैनल का प्रोडक्शन जीरो नहीं कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल है। तो वहाँ पे आपको एन टाइप बाइफेशियल पैनल की जो कीमत है वो करीब 34 रुपये है। तो मतलब 1 किलोवाट का पैनल आपको 34,000 रुपये का पड़ेगा। 10 किलोवाट का आपको 3,40,000 रुपये का पैनल पड़ेगा। वारंटी वहाँ पे आपको 30 साल मिल जाती है एन टाइप बाइफेशियल पैनल के साथ में। तो आपको ये एक फायदा है कि वारंटी ज़्यादा मिली और डिग्रेशन उसका बहुत कम होता है। तो अगर आपको अच्छे पैनल पे जाना है तो आप नेक्सस के एन टाइप पैनल पे जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल हैं जो 2024 में आप देखेंगे। तो जब वो पैनल आएंगे तो मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन पैनल की कीमत उस टाइम पे देख सकते हैं। अब तीसरी चीज इसमें लगती है बैटरी। तो जो लिथियम की बैटरी है 48 वोल्ट की, जैसे इस मॉडल में आपको लिथियम की बैटरी लेनी है तो अभी जो नेक्सस की प्राइसिंग है वो है 1,05,600 प्लस जीएसटी। पर अभी नेक्सस ने अपना ये एक ऑफर चलाया हुआ है जिसमें आपको ये बैटरी करीब 5,000 के डिस्काउंट पे मिल जाती है, मतलब 1 लाख रुपए में आपको बैटरी मिल जाती है। तो 1 लाख प्लस जीएसटी में आपको ये बैटरी मिल जानी है। तो आप इस ऑफर का भी एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर आपको 31 दिसंबर तक बैटरी लेनी है तो आप ये देख रहे हैं, ये नेक्सस की आप बैटरी 48 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी पे 15 साल आपको वारंटी मिलती है। पहले 3 साल में बैटरी खराब होने पे कंप्लीट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस बैटरी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 साल में 50% डिस्काउंट पे आप इस बैटरी को बदल सकते हैं। अब इस बैटरी में फायदा ये है कि आप 1 बैटरी, 2 बैटरी, 10 बैटरी, आप 16 बैटरी तक इस बैटरी को पैरेलल कर पाएंगे। तो मतलब आपको कितना भी बड़ा बैटरी बैंक बनाना है कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना बड़ा बैटरी बैंक बनाना चाहें, एक से दूसरी बैटरी को आप जोड़ते चले जाइए। एक बैटरी 5 किलोवाट की है, 20 किलोवाट आपको बैकअप चाहिए तो आप 4 बैटरी जोड़ लीजिए, 10 किलोवाट चाहिए तो 2 बैटरी जोड़ सकते हैं। अब इसके सिवा आपको 96 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो ये वाली बैटरी 96 वोल्ट पे नहीं लगेगी। तो 96 वोल्ट बैटरी की जो प्राइसिंग है वो है 2,30,400 रुपये। और इसमें आपको अगर 144 वोल्ट की आप बैटरी लेते हैं, जैसे कि 10 kVA के लिए आपको 144 वोल्ट की बैटरी चाहिए लिथियम की, तो लिथियम फॉस्फेट की, तो आपको 3,45,600 रुपये में बैटरी लिथियम फॉस्फेट की मिलने वाली है। जीएसटी मैंने आपको सब पे बताई, जीएसटी जो है वो अलग है। ये जो सारी मैंने आपको प्राइसिंग बताई इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। अगर आप खाली बैटरी बाई करते हैं लिथियम की तो आपको जीएसटी 18% देनी है। और अगर आप सोलर पैनल के साथ में सोलर पूरा एसपीजेस सिस्टम लेते हैं, इसमें इन्वर्टर, बैटरी और पैनल लेते हैं तो 12% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इन्वर्टर पे भी आपको जीएसटी समेत प्राइस नहीं बताए हैं, क्योंकि इन्वर्टर को जब आप सोलर पैनल के साथ में लेंगे तो 12% जीएसटी पाएगा। सिंगल इन्वर्टर बाई करेंगे तो आपको 18% जीएसटी उस पर देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं लेड एसिड बैटरी की, कि अगर आप लेड एसिड बैटरी के साथ में जाना चाहेंगे तो क्या प्राइसिंग है। तो 150 एच की बैटरी की प्राइसिंग है 12,000 रुपये, 165 एच की बैटरी की प्राइसिंग है 13,050 रुपये और 200 एच बैटरी की प्राइसिंग है 14,000
100 रुपये। अब इस पर 12% GST आप ऐड कर सकते हैं अगर आप SPGS के साथ में लेते हैं, और आप खाली अगर बैटरी लेना चाहेंगे तो आपको GST 28% इस पर पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब इस तरीके से आप अपना पूरा पैक बना पाएंगे कि 5 से 10 किलोवाट आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है वो कितने रुपए में आपको लगेगा। अब चौथी चीज यहाँ पर रह जाती है इंस्टॉलेशन की और स्ट्रक्चर की। तो इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर का जो खर्चा करीब आता है वो आता है 10 रुपए से 15 रुपए वाट के बीच में। तो जितने किलोवाट आप पैनल लगवाएंगे उतने किलोवाट का, मतलब 10 किलोवाट आप पैनल लगवा रहे हैं तो 10 रुपए से बात करें तो 1 लाख रुपए का खर्चा, और अगर 15 रुपए वाट से बात करें तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा। तो ये आपका स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है। इसके अलावा इस सिस्टम में कोई और खर्चा नहीं है। आपकी जो मैक्सिमम क्वेरी होती हैं उन सभी क्वेरीज के आंसर देने की भी मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है। संभव है कि कुछ छूट गए हों आपके सवाल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस सीरीज का जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में आपकी सभी सवालों के आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।